इकलौते चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद अब सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने की कवायद में तेजी से जुटी हुई है। अब तक एक ही निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार को अब आनन फानन में 2 निर्वाचन आयुक्तों की बहाली की कसरत करनी पड़ रही है। अरुण गोयल से पहले चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया और किसने पहुंचाया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से गोयल के इस्तीफे ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि गोयल की ओर से इस्तीफे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। चुनाव आयोग के भीतर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया? बहुत कुछ गंभीर बात हुई होगी, जिसकी वजह से अपनी 4 साल की सेवा को अरुण गोयल ने ठोकर मार दी। उनका कार्यकाल 2027 तक था। चुनाव आयुक्त के इस तरह इस्तीफा देने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार अरुण गोयल के इस्तीफे के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके बीच मतभेद चल रहा था। अखबार लिखता है कि दोनों के बीच अहम नीतियों को लेकर मतभेद नहीं था। हालांकि मतभेद चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों में जाने वाली आयोग की टीमों की संरचना और आकार को लेकर था। प्रेस ब्रीफिंग का प्रारूप कैसा हो, इसे लेकर भी मतभेद था। आयोग के लोग अखबार से कहते हैं कि इस तरह के मतभेद के बावजूद ऐसा कोई मुद्दा रिकॉर्ड नहीं किया गया जहां मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद जाहिर रूप में दर्ज किया गया हो, क्योंकि ये मतभेद मौखिक ज्यादा था। ये अलग बात है कि अमूमन बड़े अधिकारियों के बीच इतने मतभेद तो चलते ही रहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात पर कोई इस्तीफा भी दे सकता है? ये सवाल अब भी बना हुआ है, जिसे देखते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 3 सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल है कि क्या वाकई सरकार या मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के चलते अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है? दूसरा सवाल है कि क्या उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया? और तीसरा सवाल, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अरुण गोयल ने पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। इनमें से 2 अब तक रिक्त हो चुके हैं। 3 सदस्य चुनाव आयोग में अब वर्तमान में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पैनल में एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक 15 मार्च को होने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा होने वाले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोकने की मांग कर दी है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक सरकार द्वारा इस सप्ताह के अंत में होने वाली 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सरकार द्वारा होने वाले चुनाव आयुक्तों की इस नियुक्ति को रोकने के लिए 2023 के फैसले का हवाला देते हुए याचिका दायर की है। अपनी इस याचिका में कांग्रेस नेता ने संविधान पीठ के 2023 के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर की जानी चाहिए। इधर सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से पहले हो जाए। सरकार के पास इस जल्दबाजी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति इसी रफ्तार में किए जाने पर तंज भी कसा था। कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि सरकार को इतनी तेजी में काम करनी पड़ी। एक दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरुण गोयल आगे क्या करते हैं, ये देखने के लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के बारे में सोच रहा था, जो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और तृणमूल कांग्रेस को लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बीजेपी अपनी विचारधारा के लोगों को शामिल कर रही है। अब चुनाव आयुक्त ने भी रिजाइन कर दिया है। इंतजार करिए कि आगे क्या करते हैं।
यही नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर बयान आ रहे हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ये वही चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें 24 घंटे के अंदर बीजेपी सरकार ने अपॉइंट किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट को चुनौती दी गई तो सरकार ने उनकी नियुक्ति की कोर्ट में पैरवी की। आतिशी ने आगे कहा कि जब उनके लाए हुए चुनाव आयुक्त ही छोड़कर जा रहे हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है कि सरकार ने चुनाव को लेकर ऐसा क्या करने को कह दिया कि उनके ही अपने आदमी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम को लेकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर कौन दबाव बना रहा है। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब बीजेपी की शाखा बन गई है। उन्होंने कहा कि ये वो चुनाव आयोग नहीं है जो पहले निष्पक्ष होकर काम किया करता था। कौन है अरुण गोयल, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। अरुण गोयल की साल 2022 के नवंबर में निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई थी। अरुण गोयल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद वो पढ़ाई के लिए हार्वर्ड चले गए। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो लुधियाना और भटिंडा जिले में निर्वाचन अधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। अरुण गोयल को लेकर एक तरफ सरकार की जल्दबाजी और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, इन सब के बीच अगर चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने वाले अरुण गोयल बीजेपी की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा और इसका असर बीजेपी के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, ये भी देखना होगा। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। जिन मीडिया इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मौजूद है, वहाँ भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।